हेलो, कौन है? नहीं नहीं, ये सनी बेकरी नहीं है, ये सीआईडी बेकरी, ये सीआईडी ब्यूरो है और हम लोग बहुत बिजी है। फालतू फोन करके तंग मत करो। सर, बहुत टेंशन है क्या? हाँ है। तुझे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, आप चाहे तो मैं बात करूं भाभी जी से। देख विवेक, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में टांग मत अड़ा। तू हमेशा आग को भड़का देता है। नहीं सर, मैं तो बस आपकी मदद बस अपनी चोच मेरे अफेयर्स में मत डाल। सर क्या हुआ? हाँ? सर, फ्रेडी सर की वाइफ को पता चल गया है कि फ्रेडी सर चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अरे, फ्रेडी ने चोरी थोड़ी की थी। मगर पेपर में छपका है ना सर। तो वाइफ ने कहा है कि किसी लड़की के साथ अफेयर करते तो चल जाता, मगर चोरी कभी नहीं। ओह, किसी से अफेयर करता तो चल जाता। हाँ? अरे वाह फ्रेडी, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। वाइफ ने परमिशन दे दी। सर, इसीलिए तो रो रहे हैं। हाँ। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। अरे भाभी जी, जी नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, बहुत खुश हैं। जब से आपने इन्हें कुछ कहा है करने के लिए, दिन रात हंसता रहता है। क्या पार्टियां मना रहा है, मैं आपको क्या बताऊं भाभी जी। मैं भी सोचूं कि हुआ क्या है। वो तो विवेक ने अभी अभी बताया कि आपने इसे कुछ परमिशन दे दी है। विवेक, तुम दया के पीछे क्या कर रहा हो? सर, वो मिसिंग रिपोर्ट फाइल। सर, दया, हुआ क्या है? सर, वो फ्रेडी के घर से फोन आया। ओह, क्राइसिस। नहीं भाभी जी, बोल देंगे। मैं खुद मना कर दूंगा, दारू पीना बंद कर दे। नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैं लेकिन सुना है कि उस पार्टी में पी थी। आपको बात करनी है तो नहीं। हेलो, अब नहीं भाभी जी, एक ऐसा नहीं है। हेलो हेलो हेलो। Come on, Freddy, cheer up. चीयर अप? ऐसा चीयर अप हो सकता है क्या? अरे मैंने सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर अभिजीत, लेकिन क्या कहा मिसेस फ्रेडरिक्स ने? वो तो बहुत खुश है सर। है? जी, वो तो कह रही अच्छा हुआ पीछा छूटा इससे। झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो ऐसा कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं। इतने सालों तक सेवा की है मैंने उसकी, यहां तक कि उसके पैर भी दबाए मैंने। सर क्या हुआ? सर, वो रोहित है ना, प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कूद जाऊंगा, आगे मत आना। रोहित, मेरी बात सुनो। सर, अब 1 मिनट हम लोग संभाल लेंगे सर। आगे मत आना, तो मैं कूद जाऊंगा। नहीं अभिजीत, मुझे कर दिया। सर आप हट जाइए, हम लोग पकड़ेंगे। नहीं दया, वो कूद जाएगा। रोहित, मेरी बात सुनो बेटा। आप यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं रोहित, मत रोहित। मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। रोहित मेरी बात। मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। मेरे पास मत आना। रोहित नहीं, मेरी बात मानो। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। रोहित, मैं कूद जाऊंगा, मेरे पास मत आज अगर तुम्हारा बाप खड़ा होता ना मेरी जगह, तो जोर से एक थप्पड़ लगा था। मैं तुम्हारी लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जान देने पर तुले हो। मुझे पता चला था कि आप ही ने मेरे डैडी को जेल भेजा था। तो फिर तुम जान दे दोगे? भैया, मुझे माफ कर दिए सर। सॉरी सर। ठीक है। वाओ, क्या फोटोग्राफ है ये एसीपी सर की। ये देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं।
आई थिंक एसीपी सर से कोई हैंडसम नहीं है। गले में खराश, कुछ लेते क्यों नहीं? जो भी हो सर, एसीपी सर फ्रेडरिक सर से कम हैंडसम लग रहे हैं सर। हमारे फ्रेडरिक सर सबसे हैंडसम कॉप है ना सर? ये तो है। यस एसीपी, आप कौन? एसीपी साहब वहां हैं। अरे यहाँ? जी मैं यहाँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं। मैं ये पूछने आया था कि आजकल आप लोगों ने समाज सेवा करने का व्रत ले लिया है क्या? क्यों, क्या हुआ? सारे के सारे पेपरों में एक ही फोटो छपी हुई है कि एसीपी ने एक लड़के को मौत के मुंह से निकाला। क्यों? सच ही तो है। न्यूज़ रिपोर्टर को कैसे पता चला कि आप लोग शुभ काम करने जा रहे हैं? हाँ, आप लोगों ने बुलाया होगा ना। दुनिया में और लोग भी भलाई का काम करते हैं, लेकिन हर 2 मिनट में कोई न्यूज़ रिपोर्टर को नहीं बुला देता। जहाँ देखो वहाँ एसीपी ये कर रहा है, एसीपी वो कर रहा है। हाँ? ये एक न्यूज़ चैनल का एडिटर है, बड़ा आदमी है। मेरे न्यूज़ चैनल पे सीआईडी वालों पर स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें मैं आप लोगों की पोल खोल के रख दूंगा। तब आपको पता चलेगा कि ये प्रवीण कुमार किस चीज का नाम है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है क्या? खून हुआ है? किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर, जब हम यहाँ पे आए तो दरवाजा बंद था। पर आप लोग यहाँ पे आए क्यों? मतलब आप लोगों को कैसे मालूम चला कि यहाँ पे खून हुआ है? यहाँ काफी देर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। लाश अंदर से। कितना है? सब बॉडी टेम्परेचर से तो ये पता चलता है कि मौत करीबन 1.5 या 2 घंटे पहले हुई है। 1.5 से 2 घंटे पहले? सर एक मिनट। ये चीखने चिल्लाने की आवाज आप लोगों ने यहाँ कब सुनी? यही कोई 1.5-2 घंटे पहले। 1.5-2 घंटे पहले? उसके बाद अचानक आवाजें बंद हो गई। आवाज बंद कितने बजे हुई थी? मैडम, आपको मैं यही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ। ये गला सर किसी तेज हथियार से काटा गया है, काफी खून निकला है। ऐसे तो इसका बचना ही मुश्किल था, इतनी बुरी तरह से गला काटा है। सर एक बात और है। क्या? ये घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है। ये देखिए, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मतलब सर ये खून चोरी के लिए तो नहीं हुआ है। हाँ, ये लाश देखी किसने पहले? मैंने सर। ये है सर मिस सालिग्राम। इन्होंने यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है सर। ये चीखा कौन था? यहाँ पे तो पति पत्नी रहते थे, उन दोनों की आवाजें होंगी। पति पत्नी? देखेंगे यार। सर पत्नी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं वही भाग तो नहीं गई खून करके? हाँ हो सकता है। आप में से किसी ने उसे उस औरत के यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं, हमने किसी को भागते हुए नहीं देखा है। अरे तो फिर ये पत्नी गई कहाँ? सर, ऊपर एक कमरा है, वो अंदर से बंद है, कोई खोल नहीं रहा है। चलो देखते हैं।
तोड़ दो। कमरा अंदर से बंद है और कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, तो फिर ये कमरा किसी कौन यहां पर है? सर, ये जिंदा है। गले पे निशान है सर, लगता गला घोटा गया है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। विवेक, जल्दी से कमरे में लाओ। यस सर। एक का गला काटा है, दूसरे का गला घोटा है। विवेक, जल्दी लेकर जाना हॉस्पिटल। यस सर। हाँ सर, अच्छा हुआ ये औरत बच गई। ये पहचान सकती है वो खूनी को। हाँ, मगर एक बात है, अगर यहां से भागते हुए कोई दिखा नहीं तो फिर खूनी भागा कहां से? हाँ, कहीं खिड़की से तो नहीं? एक काम करो, इस घर की सारी खिड़कियां चेक करो। सर। हाँ, और हाँ, बाथरूम की भी खिड़कियां चेक करो। यस सर। तारिका, कुछ मिला है ना? यस सर। हाँ, ये देखिए। अच्छा, अभिजीत, खूनी यहीं से भागा है, इसी खिड़की से। बहुत ही तेज हथियार से गला काटा गया है। लेफ्ट में घाव गहरा है, राइट में कम है। इसका मतलब ऐसे मारा या ऐसे। जिस आदमी ने इसका खून किया है वो आदमी बाएं हाथ से काम करता है। खप्पू है। लेफ्टी। लेफ्टी? सर, एक बात समझ में नहीं आई। खूनी ने इस आदमी का खून तो कर दिया, मगर उस औरत को क्यों छोड़ दिया? सर, वो बेचारी औरत मरने से बच गई है, इसका आपको अफसोस है? लावण्या, बाल की खाल निकालने की कोशिश मत करो, समझी? मैं ये कह रहा हूँ कि उस औरत ने खूनी को देखा होगा, तो फिर खूनी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? है? सर, डॉक्टर कह रहे थे कि इस औरत की जान बड़ी मुश्किल से बची है, मर जाती अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते और दरवाजा नहीं तोड़ते। सर, यही बात मेरे दिमाग को खाई जा रही है सर, कि दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर से। जो औरत मरने जा रही है वो दरवाजा अंदर से बंद करेगी कैसे? सर, डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि उसका विंड पाइप फट सा गया है, कुछ गले की नसें टूट गई हैं। यही तो, उस औरत में इतनी ताकत आई कहां से कि वो दरवाजा अंदर से बंद कर सके? सर, ऐसा हुआ होगा कि जब वो खूनी कमरे में उस औरत का गला घोंट रहा था, तभी अचानक से उसका पति वहाँ पहुँच गया और वो खूनी उसके पीछे भागा और उसी वक्त उस औरत ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खूनी ने पति का खून कर दिया। और जब खूनी खिड़की से कूद रहा होगा तो उसके हाथों में जो इस आदमी का खून लगा था वो खिड़की पे आ गया। नहीं सर, ये खून इस आदमी का नहीं है। क्या? वो खून इस आदमी का नहीं है? नहीं। अरे, अगर खून इस आदमी का नहीं है तो फिर खून किसका है? पत्नी को तो खून निकला नहीं कहीं से। सर, फिर ये खून उस खूनी का होगा। तो इसका मतलब है खूनी घायल है। किसने किया घायल? फोरेंसिक लैब में खड़ा होकर पूछ रहा है किसने किया घायल? अरे मरने वाले ने मरने से पहले अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो की होगी, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया है सीधी साहब। आओ, इसके हाथ देखो। इसके हाथों पर और इसकी उंगलियों पर कोई चोट के निशान नहीं है। बॉस, इसने किसी को नहीं मारा वारा। तो फिर वो खून है किसका? भाई, ये काम मेरा नहीं है, तुम लोग ढूंढो जाकर के ये खून किसका है। सर, पड़ोसी से पता चला है कि ये लोग अचानक कहीं से आए और चुपके से वहां रहने लगे। सर, ये ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। अब अगर इस औरत को होश आ जाए तब पता चलेगा कि ये सब हुआ क्यों। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। कहाँ से? हॉस्पिटल? हाँ, डॉक्टर साहब बताइए। क्या सिर्फ एसीपी साहब? अच्छा, ओके, थैंक यू सर। उस औरत को होश तो आ गया है, डॉक्टर ने बात भी की उससे। वो कह रही है कि
उसे सिर्फ एसीपी साहब से ही बात करनी है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप अकेले ही आए तो अच्छा है। एसीपी साहब, मानसी थोड़ी देर के लिए होश में आई और बस आपका नाम लेने लगी, कहने लगी आपसे ही मिलना है। मुझसे ही क्यों? मालूम नहीं। वही बता सकते उसके हस्बैंड का खून किसने किया है? नर्स, मानसी ठीक है ना? हाँ, वो अपना टेस्ट कराने के लिए एक्सरे डिपार्टमेंट में गई हैं। क्या? वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, एक्सरे कराने कैसे चली गई? एसीपी साहब, आप यही रुकिए, मैं जरा उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। एसीपी साहब, और एक बात, क्या आपने थोड़ी देर पहले अपने किसी सीआईडी ऑफिसर को भेजा था मानसी जी से बात करने के लिए? क्या? हाँ, एक सीआईडी ऑफिसर आया हुआ है। कहाँ पर है? वो मानसी का वहाँ इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से जान बचा ली, फिर से फोटो छपेगी। डॉक्टर, अभिजीत, मानसी को किसी ने हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। हाँ, हरे रंग की गाड़ी में लेके गया है उसे। गाड़ी का नंबर है MH04X5481। MH04X5481। गाड़ी के बारे में पता करो जल्दी। हाँ, अब ये मैं गाड़ी निकालू कैसे? एसीपी साहब। प्रवीण कुमार, तुम ये लीजिए, मेरी गाड़ी लेकर जाइए। तुम्हारा मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है। टाइम की बात है, जल्दी जाइए। जाना नहीं तो ये कुछ बोलो था ना मैं। नहीं। बाहर निकल, ये बाहर निकल, बाहर निकल, ये बाहर निकल, चल बाहर निकल। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी आओ। छोड़ो उसे, छोड़ते नहीं तो गोली चलाऊंगा। मार दे, मरेगी तो यही। तू आज मेरे हाथ से मरेगा। ये क्या किया? एसीपी साहब का फोन बंद क्यों है? बंद क्यों है सर का फोन अभी तक? फोन अभी भी बंद है? हाँ। एसीपी साहब ने फोन बंद क्यों किया हुआ है? ऐसा तो कभी करते नहीं है वो। वही तो। सर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है सर। सर। हाँ विवेक। सर, जिस कार में उस लड़की का किडनैप हुआ है, उस कार के मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? तुनेंद्र पसायत। तुनेंद्र पसायत, ये एक बिजनेसमैन है। तो अभी जाके पकड़ना चाहिए उसे। उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? उसकी कार परसों चोरी हो गई थी सर। उसने एक रिपोर्ट भी लिखवाई हुई है। अभिजीत, ये सब एक प्लान है। 2 दिन पहले कार का चोरी होना, फिर हॉस्पिटल से मानसी का किडनैप, और अब एसीपी साहब का फोन बंद।
मैं तो कहता हूं कि कुछ हो गया एसीपी को। मगर एसीपी साहब इस चक्कर में फंस कैसे गए? अभिजीत, हॉस्पिटल जाने के बाद ही एसीपी साहब गायब हुए हैं। चलो हॉस्पिटल चलते वापस, वहीं पे ये सब गड़बड़ हुई है। क्या पता कोई आई विटनेस मिल जाए वहां। मैं तो मानसी को ढूंढने निकली थी। जैसे ही मैंने एक्स-रे रूम का दरवाजा खोला, उस आदमी ने मुझे बहुत जोर से धक्का मारा और मेरा सिर दीवार पे जाके लगा। वो आदमी दिखता कैसा था, कुछ याद है आपको? नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो शक्ल देख ही नहीं सकी उसकी। बस इतना ध्यान है कि वो आदमी कुछ पतला सा लंबा सा था। सर, इस हॉस्पिटल में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बता सके कि वो आदमी दिखता कैसा था। इतने लोगों के बीच से भागा है वो, पर किसी ने भी नहीं देखा उसे। सर, जिसने देखा भी होगा वो डर के मारे नहीं बता रहा है। मैं बताता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, पहले ये देखो। एसीपी साहब, आपकी गन मेरे पास है। सॉरी, पसंद आ गई इसलिए चुरा ली। कौन हो तुम? नहीं दोस्त, नहीं दुश्मन। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया? ये आपका सीआईडी ब्यूरो नहीं है एसीपी साहब। एक तो हमने आपको बैठने के लिए चेयर दी और आप उसे ही उठा के मारने जा रहे हैं। अरे भैया, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इसे क्यों पकड़ा है? यही तो मेरा पासपोर्ट है। जो गुनाह तूने किए हैं उसकी सजा ये भुगतेगी। अगर मैंने गुनाह किया है तो उसकी सजा मुझे देना। इसके पीछे क्यों पड़े हो? ज्यादा सवाल मत कर। जो मैं कहता हूँ वैसा ही कर, समझा? एसीपी साहब, सामने देखो, सीढ़ी रखी है। चलो उधर, चलो उधर। नहीं जाऊंगा। चल। दूसरी बार ये गोली अंदर जाएगी इसके। चलो। ऊपर और ऊपर, ऊपर तक जाओ। ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। उसने पहले भी बहुत बार मदद की है हमारी, बहुत काम का आदमी है। चोर है, मैंने 3 बार पकड़ा उसे, फिर छोड़ दिया। क्यों? चिंदी चोर है, छोटा चोर है ये। मैं एक टेररिस्ट को ढूंढ रहा था, बीच में ये मिल गया। मगर इस बदमाश ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, कमाल की थी। डिक्शनरी है? डिक्शनरी? पोथा है, पोथा। सब कुछ मालूम है, सब। घर तो मालूम है ना? घर तो मालूम नहीं है, पर गली मालूम है। यहाँ से लेफ्ट है। यहाँ आगे एक बार्बर की दुकान है, जहाँ दाढ़ी बनाते हैं। उसे सब मालूम है, हमेशा वही बुलाता है उसे। ये भाई साहब, पहचाना? हाँ साहब। ये चिंटू आजकल यहीं पे है या कहीं बाहर गया हुआ है? साहब, कल रात को बहुत मार खाया उसने।
शायद घर पे पड़ा होगा। क्यों मारा उसे? लड़की को छेड़ा था उसने। तो फिर ठीक है, चल उसका घर दिखा। सब दूर से दिखाऊंगा। चल ठीक है, दूर से दिखा। चलो जरा संभाल ले। चिंटू, बारा। नमस्ते साहब। जल्दी बता, ये आदमी कहाँ मिलेगा? ये? हाँ ये साहब लंबू है। पहले बहुत फटीचा था, अब बहुत पैसा कमाता है साहब। कहाँ मिलेगा ये साहब? वो जो डीएस रोड में पेट्रोल पंप है ना, उसके पीछे मिलेगा वो। एसीपी साहब, मुझे मालूम था यदि मैं हॉस्पिटल से ही सौरभ को किडनैप करूं तो तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। क्योंकि सबको मालूम है कि जब तक मर्डर का केस सॉल्व नहीं हो जाता, एसीपी प्रद्युमन चैन से नहीं बैठता। देख, अभी भी टाइम है। अपनी गन फेंक दे और इस औरत को छोड़ दे। चुप, मरते मरते भी बाज नहीं आ रहा है। यदि इस औरत का इतना ही ख्याल है तो देख। हम लोग सीआईडी से। लंबू कहाँ है? कहाँ है लंबू? वो नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बताऊं कहाँ है वो? बताऊं? 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 बताती हूँ। बोलो। हाँ बताओ, क्या है वो? है? उनको आज सुबह एक फोन आया था। हाँ फिर? फोन पे कुछ फोटो की बात हो रही थी। कौन सी फोटो? अखबार में छपने वाली थी फोटो। कैसी फोटो? बोलो कैसी फोटो? एसीपी प्रद्युमन की लाश की फोटो। एसीपी साहब की लाश की फोटो? मतलब कोई एसीपी सर को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। लंबू के पास फोन है ना? हाँ? नंबर दो उसका, नंबर दो जल्दी। 9833 720। कुछ नहीं होने देंगे एसीपी साहब को, कुछ नहीं होगा उन्हें। फोन बज रहा है, उठा नहीं रहा है। बज के जाएगा कहाँ वो? मोबाइल कंपनी से पता करते हैं कि इस वक्त ये फोन है कहाँ। एसीपी साहब, तेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? मौत से डर लग रहा है? हाँ, डर रहा हूं। डर रहा हूं मैं इस औरत के लिए कि मेरे मरने के बाद तू इसे छोड़ेगा या नहीं। तेरा टाइम तो आ गया एसीपी, अब तू चाह के भी भाग नहीं सकता। नहीं। शटर पे तो ताला लगा हुआ है, और सेलफोन कंपनी वाले बता तो रहे कि मोबाइल यहीं पे है। साइलेंसर लगी है नगर में। ताले पे गोली मारो, गोली मारो। ऊपर ऊपर। बॉस, लगता है कोई नीचे आ गया। नीचे सर, 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 माय गॉड, रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, सर, जल्दी, हाँ सर, माय गॉड, सर, 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 सर,
मैं एम्बुलेंस बुला के आता हूँ। जल्दी जल्दी। अभिजीत, हाँ? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सर? 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 उस आदमी को जरूर किसी ना किसी ने तो देखा होगा जिसने एसीपी साहब के साथ ऐसा किया। सर, उस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो एसीपी सर को फांसी चढ़ाने वाला था। एसीपी सर उस औरत को बचाने के लिए गए और चढ़ गए फांसी पे। हम लोगों के होते हुए हमारे बॉस के साथ ऐसा हो गया। सर आप यहाँ क्यों आ गए? आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए सर। डॉक्टर ने अभी आपको आराम करने के लिए कहा है। सर, इनके वोकल कॉर्ड्स अभी तक डैमेज हैं। बोलने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए डॉक्टर ने ये वॉइस एम्पलीफायर। सर, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी सर। फ्रेडरिक्स, फ्रेडरिक्स, मैं भी तुम लोगों के बिना रह नहीं सकता। सर, आपको ठीक देख के हम लोगों को सर, वो कितने लोग थे? 2 लोग थे, 2। एक जो मुझे वहां पर ले गया, दूसरा वहीं पर था। आपने उनका चेहरा देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो औरत कहाँ है? सर, वो लोग उसे शायद उठाकर ले गए। उठाकर ले गए? सर, आप फिक्र मत कीजिए सर, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे। एक चीज दिखानी है सर आपको। सर, ये सब हमें वहीं पे मिला है। ये बैंडेज, ये दवा, ये ट्यूब सर। सर, शायद ये सब उस आदमी का है जिसने विक्रम का खून किया था। उसको भी तो चोट लगी थी। सर, ये देखिए सर, ये मेडिसिन टाटोडाइन सर, ये स्टिचेस के ऊपर लगाई जाती है सर। ये ऐसी वैसी दवाई नहीं है, बहुत महंगी है और सर ये हर जगह नहीं मिलती। और सर, उसकी सारी दवाइयां तो हम लोग ले आए। इसका मतलब है उसे इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, हमने सारे केमिस्ट को बता दिया है सर। जो कोई भी ये दवाई लेने आए तो वो हमें फौरन बता दे सर। हाँ जी भाई साहब, वो मेरी दवाइयाँ तैयार रखें। आप? अब मैं वही जो सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, आप हैं वो? 1 मिनट। ये वही आपकी दवाइयाँ, ये रहा आपका बिल। शहर में इतने सारे केमिस्ट हैं पर कहीं भी ये दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। आपके पास ये कैसे हैं? पता नहीं साहब क्या हो गया, सब दुकानों में से वाली दवाइयाँ एक साथ कौन उठा ले गया, क्या मालूम। ये आपके हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं। वो ऐसे चोट लग गई थी, इसी के लिए तो ये दवाई ले रहा हूँ। पता नहीं कब ठीक होगा। वो सब ठीक कर देंगे। कौन? अरे कोई नहीं साहब, कोई नहीं। हाँ, ये रहा आपका बाकी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हेलो, लखोटाला केमिस्ट। हाँ सर, ले गया वो। नोट्स देना तो नहीं उसने दी। जी सर।
10,000 का एक ही दिया है। गुड, इस पर उसकी उंगलियों के निशान है ना, कोर्ट में काम आएंगे। सर, सारे मेडिकल स्टोर से ये वाली दवाइयाँ आपने एक साथ गायब कैसे करवा दी? अरे गायब वायब कुछ नहीं की, दवाइयाँ वहीं पर है, बस हमने मना कर दिया किसी को देना नहीं। हाँ अभिजीत, अरे नहीं नहीं नहीं, उसे गिरफ्तार मत करो, पीछा करो उसका, देखो कहां पर जाता है। सारी दवाइयाँ लेकर आ गया। पीछे स्लेडे तो नहीं आ रही ना? 4 महीने तो लगेंगे एसीपी को मुंह खोलने में, ऑर्डर कहाँ से देगा? सुना है कि गले में डंडा लगा के बोलते हो। बाहर जाकर देख क्या हो रहा है। हाँ मार दूंगा इसको, मैं मार दूंगा इसको, मैं मार दूंगा इसको। छोड़ से, छोड़ दे उसको। सर लगता है बहुत सारे लोग हैं। हाँ लगता तो है। विवेक, are you all right? यस सर, बस थोड़ी सी चोट लगी है। छोड़ उसे। बचाओ, बचाओ। छोड़, छोड़ उसे। मैंने फिर तक मारा नहीं है। जब तक हम लोग हैं तब तक कोई इसे नहीं मार सकता। अरे बेवकूफ हूँ, मैंने इसे अब तक इसलिए बचा के रखा है ताकि तुम लोग मुझे मार न सको, समझे? छोड़, छोड़ दो उसे। हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं। गोली मारती। इसने मुझे बहुत मारा इसने मुझे। और नहीं सह सकती थी, नहीं सह सकती थी मैं, और नहीं सह सकती थी। कोई बात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा एक्टिंग कर लेती है।
सास बहू सीरियल में काम मिल सकता है इसे। ये एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है दया। फिल्म के सेट पे आकर छुपी है। जरा इसके हाथ चेक करो, 2 उंगलियां पीली है। यस सर। हाँ, मुझे शक था। मैंने इसके घर में सिगरेट देखी थी, एक्स्ट्रे में रखी हुई। मुझे लगा शायद इसका हस्बैंड पीता हो। हाँ, वो वही तो पीते थे। झूठ। जब मैं बेहोश पड़ा था तो बीच में कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा कि कोई सिगरेट पी रहा था। वो मैं नहीं थी। और बाद में जब मैंने सिगरेट का ब्रांड देखा तो वो वही सिगरेट थी जो तुम्हारे घर में थी। वो लोग तुम्हें मार रहे थे ना, तो फिर सिगरेट कैसे पीने दी? हाँ? ये ऐसे भी पागल हो गया? क्या? ऐसे भी पागल हो गया? एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार बोलूंगी कि एसीपी पागल है। मेरा ही प्लान था कि एसीपी को किडनैप करके इसका खून करवा दूं। मगर क्यों? क्योंकि इसने मेरे पति को मारा था। आग लगा दी थी इसने मेरे पति की कार में। तो तुम हो उसकी पत्नी, उस दरिंदे की। जैसा पति वैसी पत्नी, इतने बड़े टेररिस्ट की मौत का शोक मना रही हो? हैं? तुम्हारा पति तो आग में जल के मर गया था, तो फिर वो आदमी कौन था जो तुम्हारे घर में मरा पड़ा था? वो तो एक एक्टर था, मच्छर। उसे तो मैंने यूं ही फांस लिया। मैं तो इसे बचाने के चक्कर में ऊपर ही पहुंच गया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग वहां टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो मैं तो भगवान के साथ बात ही कर रहा होता। मैम, आपको तो शायद फांसी होगी उस बेचारे एक्टर को मारने के जुर्म में और एसीपी को किडनैप और खून करने की कोशिश में।